अगर भाई अब इस गंदगी को साफ करने के लिए जो राजनीतिक गंदगी पैदा होगी है, तो उस गंदगी में अब घुसना पड़ेगा, राजनीति में आना पड़ेगा। इस तरह अब देखिए, यहाँ जब नेता अपने स्वार्थ के लिए अपने अवैध पेट्रोल पंप को, बेनामी पेट्रोल पंप को और बेनामी शराब के ठेकों को बचाने के लिए गौशाला तक का जब बलि चढ़ा दें। नमस्कार, स्वागत है आपका हुंकार 24 न्यूज़ में। मैं आपके साथ अश्मिता तिवारी। आज हमारे साथ जो शख्स मौजूद हैं, ठाकुर कंवल सिंह तंवर, उनके बारे में काफ़ी अफवाहें, माहौल गर्म है, काफ़ी अफवाहें सुनने को मिल रही है। पहले तो उस विषय पे बात करेंगे। दूसरा, वार्डबंदी को लेकर भी कुछ सवाल हैं जिन पर हम चर्चा करेंगे। तो सर, सबसे पहले तो आपका स्वागत है हुंकार न्यूज़ में। जय श्री राम। सर, मेरा पहला सवाल है कि जो वार्डबंदी हो चुकी है, क्या लगता है आपको जिस तरीके से मैप निर्धारित किए गए हैं, क्या वो सही है? नहीं, हम लोग तो पहले ही से ही इसका विरोध कर रहे हैं। जैसे हमें अनऑफिशियली पता लगा था, ऑफिशियली तो ये शायद 4 तारीख को डिक्लेयर हुई है, परंतु उससे पहले अनऑफिशियली पता लग रहा था। तो अपने अपने हित साधने के लिए इन लोगों ने ये वार्डबंदी की है और सामाजिक समरसता को, सामाजिक विकास को, गाँवों को 3-3 भागों में बांट दिया गया। मेरे अपने गांव को, अजरौंदा गांव को और दौलताबाद गांव को 2-2 भागों में बांट दिया गया है, जिससे विकास भी प्रभावित होगा और जो सामाजिक ताना बाना है वो भी डिस्टर्ब होगा। सर, वार्ड के हिसाब से जो नगर निगम है, क्या वो वोटर लिस्ट को सही कर पाएगा? इतनी जल्दी तो मुझे संभव लग रहा नहीं है कि ये इतनी जल्दी उस वोटर लिस्ट को दुरुस्त कर देंगे, और ना ही इनकी नीयत मुझे सही लग रही है। तो ये अल्टीमेटली अपने स्वार्थ पूर्ति के लिए, हित साधना के लिए ये वार्डबंदी की गई है, जिसका विरोध हो रहा, जगह जगह पे विरोध हो रहा। मैं भी अपने गांव की तरफ से भी विरोध करेंगे हम लोग, क्योंकि हमारे गांव को तो पहले भी इन्होंने, देखो, महाराणा प्रताप जो पार्क बनना था, उस पार्क की जगह सीवर बूस्टर को बना दिया। तो किस तरह से सत्ता का दुरुपयोग हो रहा है ये सबके सामने है, और ये बहुत ही सोचनीय प्रश्न है। सर, देखा जाए तो जिस तरीके से अभी वार्डबंदी हुई है, तो ऐसे में वोट डालने वाली जो जनता है, कहने को वार्ड 23 में, जैसे कोई मतलब अगर जनता कोई वार्ड 23 में रहती है और अगर उन्हें कोई काम है, कोई विकास का या कोई मुद्दा अगर वो उठाते हैं जिनसे उन्हें परेशानी है, तो वो कहाँ जाएंगे? क्योंकि जिस तरीके से वार्डबंदी हुई है और 5 वार्ड भी बढ़ा दिए गए, आपको क्या लगता है? निश्चित रूप से कन्फ्यूजिंग और हरासिंग है ये सारा प्रोसेस जो इन्होंने नई वार्डबंदी की। अब मेरे ही गांव का एक रोड है, उसके बीच में से सीवर लाइन भी गई है, वाटर लाइन भी है और सैनिटेशन भी है उसके, और नालियां भी हैं। कल को ये होगा कि भाई सीवर लाइन डिस्टर्ब हुई तो वो उधर डाल देगा। एक तो 24 नंबर वार्ड में किया है, एक 29 नंबर वार्ड में। 29 नंबर वार्ड कहाँ होगा, कितनी दूर होगा, नहर पार कहीं उसका मुख्यालय होगा। तो ये समझ से परे है एकदम से, और ये जो वार्डबंदी की गई है इनको रिकन्सिडर करने की ज़रूरत है। और इससे जो वोट पड़ने के लिए जो वोटों का मूलभूत, हम सरकार भी प्रेरित करती है कि हर एक मतदान करे, और ये भ्रमित कर रहे हैं, मतदान भी नहीं हो पाएगा इससे। सर, सूत्रों के हवाले से ये भी पता चला है कि आप राजनीति में उतरना चाहते हैं। किस हद तक ये बात सच है? नहीं, मैंने तो कभी ऐसा सोचा ही नहीं राजनीति का, परंतु हमारे कुछ साथी कह रहे हैं अगर भाई अब इस गंदगी को साफ करने के लिए जो राजनीतिक गंदगी पैदा होगी है, तो उस गंदगी में अब घुसना पड़ेगा, राजनीति में आना पड़ेगा। इस तो अगर आप राजनीति में आते हैं तो किस पार्टी को ज्वाइन करेंगे? नहीं, अभी मैं कह रहा हूँ, कभी मन में विचार ही नहीं आया ये तो अभी, पर विचार चल रहा है कि कई लोगों ने मिले हैं, कांग्रेसी भी हमसे मिले हैं, उन्होंने किया है, हमसे संपर्क किया है, जजपा पार्टी के भी लोगों ने किया था, और मेरी भावनाएं तो हमेशा बीजेपी के साथ रही हैं पहले से। तो अभी इस तरह से आपके भी, हमसे एक बार मेरे मित्र थे, उनके साथ में गया तो डॉक्टर सुशील गुप्ता जी हैं हरियाणा प्रभारी, उन्होंने भी कहा था कि आप राजनीति में ज्वाइन करें। तो ये हम लोगों ने, मैंने उनसे भी यही कहा था कि भाई हम इस पे विचार विमर्श करेंगे अपने साथियों के साथ बैठ के। तो अभी फ़िलहाल मेरा ऐसा कोई इरादा नहीं है। देखा जाए तो पहली बार ऐसा होगा
जब जनता मेयर चुनेगी, तो क्या लगता है कहीं आप मेयर के लिए तो राजनीति में नहीं उतर रहे हैं? नहीं, मैंने तो कभी सोचा ही नहीं राजनीति करने का, परंतु यदि राजनीति में आएंगे तो फिर तो कहते हैं ना कि किसी पार्टी के साथ आएंगे तो पार्टी की मर्जी होती है, फिर तो अपनी इच्छाएं वहाँ नहीं होती हैं। और बाकी मेरा तो सिर्फ ये ध्येय है कि हम फरीदाबाद को, जो हमारी जन्मस्थली है, उसको किस तरह से सुरक्षित करें, संवर्धित करें और उसे विकसित करें। आज हमारे बहुत से माइग्रेंट लोग हैं यहाँ, मेरी ख्याल में फरीदाबाद में ऑल इंडिया के लोग रहते हैं, पूरे भारत से यहाँ रहते हैं निवासी, और उनको किस तरह से प्रताड़ित किया जाता है। आपने पीछे देखा होगा, एक सेना के, वायु सेना के अधिकारी को भी किस तरह से पीटा गया, बर्बस रूप से, मतलब किस बर्बरता के साथ पीटा गया, और फिर भी उसका कुछ नहीं हुआ। मुकदमा दर्ज होता भी है तो वो काउंटर मुकदमा दर्ज करा देते हैं। तो हम कैसे फरीदाबाद में ना तो सामाजिक सुरक्षा है, ना विकास की दृष्टि में आप देख लीजिए फरीदाबाद का क्या हाल है। ये घोटालों में नंबर 1 फरीदाबाद हो रहा है, पॉल्यूशन में नंबर 1 फरीदाबाद हो रहा है। आप देखिए यहाँ जब नेता अपने स्वार्थ के लिए अपने अवैध पेट्रोल पंप को, बेनामी पेट्रोल पंप को और बेनामी शराब के ठेकों को बचाने के लिए गौशाला तक का जब बलि चढ़ा दें, तो हम कैसे फरीदाबाद में रह रहे हैं। तो इसलिए ये कहीं ना कहीं सोचने को मजबूर करता है कि कहीं इस कीचड़ को साफ करने के लिए कीचड़ में ही शायद घुसना पड़े। जिस तरीके से कंवल सिंह तंवर ने हमारे साथ बात विचार किए, उससे ऐसा लगता है कि शायद राजनीति में जाने का इन्होंने मन बना लिया है। बेशक बातों को छुपाते हुए वो बताना ना चाहते हों, लेकिन फिर भी अब फैसला इनके हाथों में है। हमें दीजिए इजाज़त, और भी कुछ लोगों से अगली बार फिर रूबरू करवाते रहेंगे। तब तक के लिए बने रहिए हुंकार 24 न्यूज़ के साथ। नमस्कार। अपने शहर की लेटेस्ट खबरों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं।